नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सामान्य प्रश्न उत्तर समझेंगे आज। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेलनम कुर्यात्, इनका मिलान करना है। तो सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान के प्रयोग में प्रयोगेषु, और इसका मिलान किससे करेंगे? विद्याया संग्रहेषु से। तो इससे करेंगे इसका मिलान, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु से। नंबर 2, विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? कि हमारी जो पृथ्वी है बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों के खजाने से भरी हुई है। इस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस बात में? कि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों का खजाना है। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। और सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही सूर्य तपता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हुई? सत्य की। नेक्स्ट, सद्भि विवादम मैत्रीम से, सद्भि सज्जनों के साथ, विवादम विवाद भी कर लेना चाहिए, और मैत्रीम से और मित्रता भी कर लेनी चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद भी अच्छा होता है और मित्रता भी अच्छी होती है। तो लिखा हुआ है कि सद्भि सज्जनों के साथ, विवादम विवाद मैत्रीम से और मित्रता कर लेनी चाहिए। और किसके साथ नहीं करनी चाहिए? न असद्भि, न मीन्स नहीं, असद्भि का मतलब असज्जनों के साथ। जो सज्जन नहीं है उनके साथ किंचित न आचरती, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो जो सज्जन नहीं है उनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आहार्य व्यवहार्य से, आहार्य मीन्स भोजन में, व्यवहार्य से और व्यवहार में क्या करना चाहिए? त्यक्त लज्जे, त्यक्त का मतलब त्यागने वाला, लज्जे का मतलब लज्जा, लज्जा या शर्म त्यागने वाला सुखी भवेत्, सुखी होता है, सुखी होता है। किसमें? आहार भोजन में और व्यवहार में। त्यक्त लज्जे, लज्जा त्यागने वाला सुखी होता है। भोजन करने में और किसी भी प्रकार के व्यवहार करने में हमें स्पष्ट बोलना चाहिए, जिससे हमें सुख प्राप्त हो। कहीं कोई भी बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब यह है, एक बार और देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु, धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में। विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, कि हमारी पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों का खजाना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। और रवि सत्येन तपति, सूर्य सत्य से ही तपता है। सद्भि विवादम मैत्रीम से, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असद्भि, असज्जनों के साथ किंचित न आचरेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। आहार्य व्यवहार्य से, भोजन और व्यवहार में, भोजन और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा त्यागने वाला सुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो पृथ्वी पर रत्न है दोस्तों त्रीणि, लिखेंगे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से रत्न होते हैं? जलम, जलम अन्नम सुभाषितम च, जल पानी, अन्नम अनाज, और सुभाषितम अच्छी वाणी। ये 3 प्रकार के रत्न होते हैं। ये 3 प्रकार के रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इन 3 रत्नों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। मुख्य जल, अन्न और अच्छी वाणी, ये 3 प्रकार के रत्न हैं। नेक्स्ट देखिए, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, अज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो रत्न किन को मानते हैं? रत्न किन को मानते हैं? आंसर देखिए दोस्तों, पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों को ही वो रत्न मानते हैं। इसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है? देखो आ गया यहाँ पर, सत्य धार्यते पृथ्वी। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। तो सत्य,
सत्य से पृथ्वी धारण करती है। किनको? सारे बोझ को। नेक्स्ट, कई संगति कुर्यात, किनके साथ संगति करनी चाहिए? किनके साथ संगति करनी चाहिए? लिखा हुआ सद्भी, सज्जनों के साथ, सद्भी, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। लोकी वशीकृति का, संसार में वश में करने वाली क्या चीज है ऐसी जिससे हम वश में कर सकते हैं? तो देखिए नेक्स्ट आंसर, क्षमा। क्षमा से हम वश में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करने का एक तरीका है, किम शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हमें याद कर लेना है, और यहाँ पर जिस विभक्ति और वचन में ये शब्द है और जिस लिंग में है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है सत्येन, सत्येन तृतीया विभक्ति एकवचन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर? कीन, केन वाति वायु। यहाँ पर इस सत्येन के स्थान पर केन लिखेंगे और दो शब्द लिख करके एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जैसे केन वाति वायु। इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है सद्भी एव सहासीत। यहाँ पर सद्भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, जैसे हरि भी, वैसे ही सद्भी, हरिना, हरिभ्याम, हरि भी, तो बहुवचन है। तो बहुवचन में कैसे लिखेंगे? केन काभ्याम कई। जैसे सद्भी है तो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द भी हम तृतीया विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे केन काभ्याम कई। तो इस सद्भी के स्थान पर हम लिखेंगे कई और बाकी ये दोनों शब्द आगे लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है वसुंधरा, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, जैसे लता, तो लता स्त्रीलिंग है, इसलिए हम किम शब्द स्त्रीलिंग लिखेंगे यहाँ पर का, और बाकी दोनों शब्द यहाँ लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है विद्याया, लताया, षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो हम इसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे कस्या। किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन कस्या, और ये शब्द चारों लेकर के एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। विद्याया के स्थान पर कस्या लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि विद्याया षष्ठी विभक्ति एकवचन है, स्त्रीलिंग, इसलिए किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या हुआ? कस्या। नेक्स्ट है सद्भी मैत्रीम कुर्यात, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो यहाँ पर मैत्रीम नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर मैत्रीम की जगह क्या लिखेंगे हम? किम, किम लिख करके फिर ये शब्द इधर लिखेंगे और ये शब्द इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर सद्भिम किम कुर्यात ऐसे लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखिए जो ये धातुओं की लकारों के रूप लिखे हुए हैं नीचे, इनकी मूल धातु लिखनी है। इनकी मूल धातु लिखनी है, तो करोति की मूल धातु क्या होगी? क्री। पश्य की मूल धातु क्या होगी? दृश। भवेत की मूल धातु भू, और तिष्ठति की मूल धातु क्या होगी? स्था। बस। नेक्स्ट है परस्परम मेलनम, परस्पर मेल कीजिए। पृथ्वी वसुंधरा पर्यायवाची, सद्भी सज्जनई, रवि भानु, रवि में सूर्य, भानु में सूर्य, करे हाथ में, हस्ते हाथ में, वाति वायु, वाति वहती, वाति मीन्स बहती है, बहती मीन्स बहती है, लोके संसार में, संसार है, असद्भी दुर्जनई। इस प्रकार से हम ये पर्यायवाची सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अन्वय करना बहुत ही आसान है। यदि हमें मंजूषा भी नहीं दी हुई होती है तो हम अन्वय आसानी से कर सकते हैं। देखिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो भोरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो भोरत्ना वसुंधरा। नीचे मंजूषा दी हुई है, विस्मय है, च वसुंधरा शौर्य। अब अन्वय करने का मुख्य तरीका यह है कि जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो हमें लिखना है।
दाने तपसी और फिर विज्ञानी बने रहे, तो बीच में ये दो शब्द छूट गए हैं, शौर्य और चय। ये यहां पर लिखेंगे हम शौर्य और चय। यहां पर जो मंजूषा है यहां पर भी देखिए, पहले शौर्य लिखेंगे नंबर 1 शौर्य, नंबर 2 चय। फिर नहीं कर्तव्य नहीं करना चाहिए क्या, विस्मय, तो यहां पर लिख देंगे विस्मय, विस्मय लिखेंगे यहां पर, विस्मय नहीं कर्तव्य आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस बात में कि बहुरत्ना वसुंधरा, यहाँ बहुरत्ना लिखा हुआ है, वसुंधरा नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे वसुंधरा। कि पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों वाली होती है, इस विषय पर कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्षमा वशीकृति लौकिक समया किम्न साध्य। संसार में क्षमा के माध्यम से सबको वश में किया जा सकता है। बताइए क्षमा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमाशील मनुष्य सभी कार्य करने में समर्थ होता है, इसलिए क्षमाशील भाव होना आवश्यक है। ये जन जो मनुष्य भक्ति होता है कैसा, क्षमाशील, तो यहां पर लिखेंगे हम क्षमाशील है, क्षमाशील है। जो मनुष्य क्षमाशील होता है, सर्वे जना तस्य, सभी मनुष्य उसके, नंबर 2 वशे भवति, वश में हो जाते हैं। और नेक्स्ट नंबर 3 क्षमा सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य साधयति, यहां पर लिखेंगे साधयति, सिद्ध कर देती है। नेक्स्ट दोबारा देखिए, ये जन क्षमाशील भवति, जो मनुष्य क्षमाशील होता है माफ कर देता है, सर्वे जना सभी मनुष्य तस्य वशे भवति, उसके वश में हो जाते हैं। क्षमा सर्वाणि कार्याणि साधयति, क्षमा सभी कार्यों को सिद्ध कर देती है, अर्थात सफल बना देती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।